हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इनकम टैक्स में छूट के ऊपर। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स में छूट किन किन समय देखना चाहिए। तो अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या इनकम टैक्स में छूट मिल रहा है या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या इनकम टैक्स में छूट है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स में छूट कब कब चेक करना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में टैक्स क्या है, इन दोनों में से बेहतर स्कीम कौन सा है, क्या आपके पास में और कोई दूसरा विकल्प भी है कि नहीं, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स में छूट कब कब चेक करना चाहिए। तो जब हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टैक्स में छूट की संभावना कब कब बनती है। सबसे पहले बनती है कि जब हम उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरा जब उस पर कुछ ब्याज या रिटर्न मिलता है, तीसरा मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें कहीं पे भी, तो उसमें इनकम टैक्स में छूट इन तीनों स्थितियों में कैसा है और कितना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको तो मालूम होगा कि कई सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो ई श्रेणी में आते हैं, मतलब एग्जाम मतलब जिसमें पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस समय इनकम टैक्स में छूट मिलता है, उसमें जो ब्याज मिलता है उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलता है, और फिर जो मैच्योरिटी के समय अमाउंट मिलता है उस पर भी। कई ऐसे हैं जिसमें इनकम टैक्स में छूट इन्वेस्ट करने के समय ही मिलता है, बाकी समय नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों समय क्या इनकम टैक्स में छूट मिल रहा है और या नहीं मिल रहा है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स में छूट किस तरह से है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते समय इनकम टैक्स में छूट मिलता है। कौन से सेक्शन 80C के अंतर्गत। बट आपको यहाँ पे ये मालूम होना है कि सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का ही लिमिट होता है, जिसमें और भी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, वो होम लोन का प्रिंसिपल, या कोई पेंशन स्कीम में पैसा जमा करते हो, वो इत्यादि। दूसरा हुआ कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो ब्याज या कहें रिटर्न जो मिलता है उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलता है क्या। तो उसमें इनकम टैक्स में स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए बात करें तो ऐसा कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं है, पर सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80TTB के अंतर्गत 50,000 तक के ब्याज राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके हिसाब से टैक्स कटेगा। तीसरा हुआ मैच्योरिटी अमाउंट या कहें परिपक्वता राशि। तो ये तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही है, मतलब आपने जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था उस पर आपको ब्याज मिल गया जिस पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल पे आपको फिर और डबल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट करते समय इनकम टैक्स में छूट नहीं है, ना ही इसमें जो ब्याज या रिटर्न मिलता है उस पर इनकम टैक्स में छूट है। मतलब इन्वेस्ट करते समय इनकम टैक्स में छूट नहीं, ना ब्याज पे इनकम टैक्स में छूट नहीं। रही बात परिपक्वता राशि, तो इसमें भी ब्याज जो मिलता है उसके अलावा जो परिपक्वता राशि है वो बेसिकली प्रिंसिपल ही है, तो उस पर तो टैक्स तो नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि दोनों में से बेहतर स्कीम कौन सा है। आपको तो मालूम ही होगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होता है, वहीं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 साल के लिए। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी ब्याज उस समय चल रहा है वो 5 साल के लिए फिक्स होगा, लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में वो 10 साल के लिए फिक्स होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप चाहते हो कि 10 साल के लिए आपको फिक्स ब्याज मिलता रहे तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ठीक है। अगर टैक्स लैब के संदर्भ में सोचें तो अगर इनकम 3 लाख रुपए से कम है, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं और उनको जो रिटर्न आ रहा है वो अगर 3 लाख रुपए से कम है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बेटर है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इन दोनों के अलावा भी कोई ऐसा दूसरा विकल्प है।
तो दूसरा विकल्प है, ये तो एन्युटी प्लान ले सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, कुछ 5-6 ऑप्शन होते हैं एन्युटी प्लान में, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। LIC जीवन अक्षय 6 या LIC जीवन शांति, ये प्लान खरीद सकते हैं, या फिर और भी कोई दूसरा एन्युटी प्लान दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से खरीद सकते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी डाल के थोड़ा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इनकम टैक्स में छूट के कंपैरिजन पे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करें मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।